और चलिए अब आपको बताते हैं, संभल में टेंशन लेकिन दंगाइयों पर एक्शन लगातार हो रहा है। संभल हिंसा के उपद्रवियों पर होगी बड़ी और कड़ी कार्रवाई। संभल हिंसा के आरोपियों के लगेंगे पोस्टर और बैनर। सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई होगी। संभल के दंगाइयों से वसूले जाएंगे 1 करोड़ रुपए, क्योंकि 1 करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है और ऐसे में आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे, उन्हीं से वसूली होगी। योगी सरकार की तरफ से सख्त तौर पर यह निर्देश जारी हो चुका है। ऐसे में 400 लोग अब तक चिन्हित हो चुके हैं, लेकिन ये संख्या अभी धीरे धीरे और बढ़ेगी। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों का डीएनए एक जैसा है। भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है? अब डीएनए किसका कराएंगे? बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। तो संभल में जो हिंसा हुई उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन इसी के साथ पाकिस्तानी खोखे हों या अब यूएस मेड जो कारतूस है उनके खोखे हों, वो बरामद किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ उनकी तरफ से डीएनए को लेकर के जो बयान दिया उस पर भी सियासत छिड़ते जा रही है। उनका कहना है कि संभल हो, अयोध्या हो या फिर बांग्लादेश हो, यहाँ पर जिन लोगों ने हिंसा फैलाई उन उपद्रवियों का डीएनए एक ही है और विपक्ष इस पर हमलावर है। आपने पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगाई है तो इस प्रॉपर्टी की भरपाई भी आप ही को करना पड़ेगा और उस प्रॉपर्टी की भरपाई उन्हीं लोगों से करने की तैयारी युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुई है। संभल हिंसा को लेकर के सीएम योगी 2-2 कह चुके हैं। हिंसा करने वालों से ही नुकसान की भरपाई कराई जाएगी, जिसके बाद प्रशासन फुल एक्शन मोड में है। दंगाइयों की पहचान की जा रही है। इस बीच संभल में सुरक्षा व्यवस्था सख्त है क्योंकि तनाव चरम पर है। पुलिस को आशंका है कि जुमे से पहले कुछ लोग माहौल बिगाड़ सकते हैं, लिहाजा पूरा संभल एक बार फिर से छावनी में बदल गया है। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। इस बीच पुलिस और जांच टीम छानबीन कर रही है, सबूत जुटा रही है, जिसमें कई चौंकाने वाले सबूत मिल रहे हैं। पहले मेड इन पाकिस्तान कारतूस और खोखे मिले, तो अब मेड इन अमेरिका खोखे मिले हैं। गुरुवार की तलाशी में 7.65 के 2 फायर खोखे और 12 बोर के 2 फायर खोखे हैं, जिन पर मेड इन यूएस लिखा हुआ था। आखिरी तलाशी में पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से फायर किया हुआ एक खोखा भी मिला है। इन तलाशी में 10 कारतूस भी मिले हैं जो भारत में प्रतिबंधित है। 24 तारीख को जो हिंसा हुई थी उसमें 34 लोग अभी तक आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, जो लोग जेल जा चुके हैं। 83 Mr. Chairman, sir. Mr. Chairman, sir. Sir, you are the custodian of the house, sir. Sir, we repose everything to you only. You have made an observation. We are all silent, sir. A minister is provoking their members to get up and shout, sir. It's totally unfair, sir. Totally unfair. No, I saw that. I saw that. I saw that. Totally unfair, sir. Why should they disturb the house unnecessarily? Why should they disturb the house? Sir, 0. Sir, please 0 चलाइए। Sir, you have this is the upper house and it is highly regarded
and every word spoken and every action we do here are well recorded, documented, and people watch it. And you had in the very initial stage, you have observed correctly that as per the routine protocol checked, the anti-sabotage team checked the seats just to wind up the proceedings and the house. During that procedure, the so-called the note was found. And the seat numbers were deciphered and the members also signed that day. You have mentioned it. But I don't understand why there should be objection that the chair should not take the name of the member. When? No, but then chairman has rightly pointed out the seat number and the member who occupies that particular seat number. What is wrong in that? Why there should be objection? And moreover, when the members have agitated, there is a reason. You can't just put the blame on the members who has a concern. Don't you think that while we are going towards a digital India, carrying a bundle of notes in the house is appropriate? Definitely this is not appropriate. We don't carry note bundles in the house. You don't need to pay that much of money if it was a genuine note. So that is why it is a serious matter, and I fully agree with the observation of the Honorable Chairman that there must be serious investigation, and the concern raised by the Honorable members are also very genuine. I think, Honorable members, the step taken at my end was minimal. It does not cast that I have transgressed. It was my duty to bring to your notice. You told it is under investigation. Without investigating, how can you say a particular man or particular seat? How can... You are casting aspersion on the chair. I have said, honorable members, I have said it was recovered from a seat allotted to someone. Leader of the House. Why target me every time? Targeting the chairman is the least easy. Honorable Leader of the House. आदरणीय अध्यक्ष जी, ये जो घटना घटी है, ये घटना बहुत ही असाधारण घटना है और बहुत ही सीरियस नेचर की घटना है।